प्राइम टैली के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जॉब वर्क ऑर्डर। जॉब वर्क ऑर्डर का मतलब होता है भाई, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, उनको बोलो आप बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कौन काम करता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में ऐसी कंपनियां काम करती हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन ना हो, और वो क्या करते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं। भाई वो मतलब वो मार्केट में जाकर देखते हैं भाई किसके पास मशीन है, कौन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, भाई कौन इस काम को जल्दी कर देगा। तो वो क्या करते हैं, भाई कहीं से माल खरीदते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे तैयार माल लेते हैं और तैयार माल वो बेचते हैं। जैसे हम कपड़ा का उदाहरण ले लेते हैं। कपड़ा मतलब आप देख रहे हो बाजार में सिले सिलाए वस्त्र बेच रहे हैं, वो खुद थोड़े सिलते हैं। क्या करते हैं, वो कहीं दूसरी जगह से सिलवाते हैं और पैकिंग करवाते हैं और बेचते हैं, और बदले में उनको क्या है, जो भी उनका चार्जेज होता है वो चार्जेज उनको दे देते हैं। ऐसा ही फंक्शन है जो वर्क ऑर्डर। मान लीजिए कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर का सेल परचेज का काम करना है, लेकिन हमें क्या है, असेंबल नहीं करना आता कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, कच्चा माल लेकर आएंगे। रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, फ़ैन है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, कैबिनेट है, एलसीडी है। भाई हम क्या है, माल ले आएंगे, रॉ मटेरियल हम परचेज करके ले आएंगे, और जिसको नॉलेज है असेंबल करने की, हम उसको दे देंगे सारा माल। भाई आप लो, इसको असेंबल करो, असेंबल करने के हमें चार्जेस बता दो आप। तो वो क्या है, हम उसको क्या है, मटेरियल आउट कर देंगे। कच्चा माल है जो रॉ मटेरियल, उसको हम आउट कर देंगे, वो उसको क्या है, तैयार माल में बदल देगा। तैयार माल में बदल के हमको दे देगा, हम उसको क्या है, बेच देंगे, और जो भी उसका चार्जेस बनेगा उसको हम दे देंगे। तो ये होता है जॉब वर्क ऑर्डर। तो कंप्यूटर में कैसे करते हैं हम इसको देखिए। जॉब वर्क आउट ऑर्डर थोड़ा सा लंबा है, ये ध्यान से देखना है। कंपनी हमने बना ली, पहले बनाने आती थी। जैसे मैंने बनाई है टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी बनाई है। अब मैं लेज़र क्रिएट करूँगा इसके अंदर। लेज़र में गए, एक लेज़र बनाऊँगा मैं राम का, जिससे मैंने कच्चा माल ख़रीदना है। कच्चा माल ख़रीदना, सन्ड्री क्राइटर है मेरा ये। इसकी सारी डिटेल भरते हुए मैं इसको सेव कर लूँगा। एक मोहन से माल, एक मोहन का बनाऊंगा। मोहन भी मेरा सन्ड्री क्राइटर है। सन्ड्री क्राइटर क्यों है मेरा मोहन, क्योंकि मैंने माल राम से खरीदा कच्चा माल, और मैं इसको तैयार माल में कन्वर्ट मोहन से करवाऊंगा। बदले में मुझसे जो चार्ज लेगा ये ले लेगा। इसकी डिटेल मैंने सेव कर दी। एक खाता बनाऊंगा मैं जॉब वर्क चार्जेज। जॉब वर्क चार्जेज क्या है, भाई मोहन मेरा काम करेगा, बदले में मुझसे कुछ पैसे लेगा, तो उसका नाम रख दिया मैंने जॉब वर्क चार्जेज। मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जब भी आप ये लेज़र बनाओ तो इस लेज़र को बनाते हुए आपने कंट्रोल प्लस आई प्रेस करनी है। इस लेज़र को बनाते हुए कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे, और यहाँ से शो मोर को करोगे। उसके बाद शो इनएक्टिव, इसको यस करोगे, और यहाँ एक फंक्शन मिलेगा आपको, अलाउ कोस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। इस फंक्शन को आप यस कर दोगे। यस करने के बाद आप इसको सेव करोगे, जीएसटी को यस कर दोगे, ठीक है। और जो भी जीएसटी है, भाई किसके उसमें आपने जीएसटी बनाया है, ये क्लासिफिकेशन भी बना सकते हो इसकी, या अनडिफाइंड रहने तो नहीं, अनडिफाइंड। यहाँ पे आपने क्या बनाना है, मान लीजिए हमने डेल के कंप्यूटर तैयार करवाने हैं, उसका HSN नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर टैक्सेबल डाल देते हैं, और जितने भी परसेंट है वो परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पर।
और हमने इस सर्विस को सेव कर लिया। अब लेजर बनाऊंगा मैं GST, मेरा ड्यूटी एंड टैक्सीज है ये, ड्यूटी एंड टैक्सीज के अंदर डालूंगा मैं इसको, GST लूँगा। उसके बाद GST मेरा सेंट्रल सेल टैक्स है, एंटर मार के उसको सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं बनाऊँगा SGST, ड्यूटी एंड टैक्सीज में ये मेरा स्टेट GST है, और एक दोनों का इंक्लूड करूँगा मैं IGST से, ड्यूटी एंड टैक्सीज, GST और इंटीग्रेटेड टैक्स। इस प्रकार मैंने लेजर तैयार कर लिया है। अब सेकंड पे मैंने क्या करना है, सेकंड पे जाना है मैंने ग्रुप के अंदर। सेकंड के अंदर जाऊंगा मैं ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में जाऊंगा और यहाँ पे मैं 2 ग्रुप क्रिएट करूंगा। एक रॉ मटेरियल का ग्रुप बनाया मैंने, और एक मैंने बनाया फिनिश गुड का। फिनिश गुड का 2 बनाए मैंने। उसके बाद मैं यूनिट बनाऊंगा, यूनिट में मैंने जैसे PCS बना दिया, PCS। उसके बाद एस्केप, गोडाउन, क्रिएट। गोडाउन मैंने बनाया भाई जो वर्क आउट के नाम से, और मैंने यहाँ पे जो वर्क आउट विद थर्ड पार्टी, भाई हमारा जो माल है वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा तो मैं इसको यस करूँगा, यस। कई बार ये फंक्शन नहीं मिलते आपने तो F12 दबाओगे और यहाँ से यस करने हैं। ये सबसे तरले वाला फंक्शन यस करना आपने, अनेबल थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल। अगर है यहाँ तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हो, यस। आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, जो हमारा स्टॉक है थर्ड पार्टी के पास जाएगा, सेव कर लिया हमने। उसके बाद एक बनाया हमने फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, एंटर। इस पे नहीं करना आपने, कर दिया। उसके बाद स्टॉक आइटम, जो चीज़ें हमने खरीदनी है, कच्चा माल जो हमने ख़रीदना है, तो हम स्टॉक आइटम में वो चीज़ें हमें बनाएंगे। जैसे हमने रैम लेनी है, रैम हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। पीसीज अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल, एंटर मार के इसको, अगर हमने वो लाना है GST लाना है तो एप्लीकेबल यस, और GST को यस करेंगे हम। यहाँ पे क्या बनाना आपने, डेल कंप्यूटर, HSN नंबर और टैक्सेबल, GST अमाउंट 18%। उसके बाद मान लीजिए CPU क्या हमारा रॉ मटेरियल है, पीस, एंटर, यस। क्या बनाना आपने, डेल के कंप्यूटर के लिए सारा हमारा तैयार हो रहा है ये। टैक्सेबल, और यहाँ डाल दिया आपने 18%। उसके बाद LCD, रॉ मटेरियल, पीस, यस। डेल कंप्यूटर के लिए तैयार कर रहे हो आप ये सारा चीज़।
टैक्सेबल 18%। उसके बाद माउस रॉ मटेरियल आपका ये यस कर दिया। डेल कंप्यूटर टैक्सेबल किया। गुड्स टैक्सेबल 18%। उसके बाद कीबोर्ड रॉ मटेरियल आपके लिए पीसीज है, जीएसटी को यस कर दिया। डेल कंप्यूटर का माल है ये। टैक्सेबल 18%। और इन सभी रॉ मटेरियल से जो तैयार होगा वो होगा आपका कंप्यूटर। डेल का कंप्यूटर तैयार होगा इन सभी से। यहाँ डालना आपने फिनिश्ड गुड, कि फिनिश्ड गुड है ये। फिनिश्ड गुड यूनिट पीस एंटर। और ये बिल ऑफ मटेरियल ये यस करना। अगर ये ना मिले आपने तो F12 दबाओगे आप। F12 दबाने के बाद यहाँ लिखा होगा, देखो एरिया सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, ये आपने यस करना है। अगर यस है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या है वहाँ से इसको एक्टिव करना है F12 दबा के, और इसको यस करोगे। अभी पूछ रहा नेम ऑफ बॉम, भाई आप क्या तैयार कर रहे हो। नेम ऑफ बॉम हम डेल का कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। ये भी यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितने पीस, 2 पीस। 2 पीस लेने, CPU 2 चाहिए आपने उसके लिए। मेन लोकेशन 2 पीस चाहिए आपने। उसके बाद कीबोर्ड मेन लोकेशन 2 पीस चाहिए। उसके बाद LCD मेन लोकेशन 2 पीस चाहिए। उसके बाद माउस मेन लोकेशन 2 पीस चाहिए। उसके बाद रैम मेन लोकेशन 2 पीस चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए आपने 2 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए। जीएसटी हमने लगा के यस कर लिया। टैक्सेबल और 18% हो गया। उसके अब ये है जो हमारा स्टॉक ग्रुप तैयार हो गया। भाई हमने इतना माल कच्चा चाहिए सिस्टम तैयार करने के लिए, तो अब हम कच्चा माल खरीदेंगे। कच्चा माल हम वाउचर में जाके और परचेज में जाके खरीदेंगे। हम F9 इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, और राम से हम माल खरीदेंगे। और उसके राम की सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे जो भी है। उसके बाद परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट में एंटर। अब क्या चीज़ खरीदी आपने, CPU। मान लीजिए CPU खरीदे मैंने मेन लोकेशन में 5 पीस, रेट 500। उसके बाद मैंने खरीदा कीबोर्ड। कितने खरीदे मेन लोकेशन से, 5 पीस 300। उसके बाद कीबोर्ड से LCD खरीदी मैंने मेन लोकेशन में 5
4500। उसके बाद ख़रीदा मैंने माउस ख़रीदा मैंने मेन लोकेशन 5, रेट 200। उसके बाद ख़रीदा रैम, मेन लोकेशन 5, 800। एंटर GST, CGST लग गया, एंटर SGST। ये मैंने माल खरीद लिया है। अब ये देखना है आपने, तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले के अंदर जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले में जाने के बाद आपने क्या है, स्टॉक समरी में चेक कर सकते हो आप इनको। ये देखो, ये माल आ गया आपका जो भी था, इतना माल आपने मतलब खरीद रखा है। ये स्टॉक समरी में जाके आप इसको चेक कर सकते हो, भाई आपने इतना माल फ़िलहाल आपके पास है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, वाउचर में जाना है, वाउचर में F10 प्रेस करोगे। F10 प्रेस करने के बाद जो वर्क आउट ऑर्डर मिलेगा यहाँ पे, शो मोर, ये शो इनएक्टिव कर देना आपने। जो वर्क आउट ऑर्डर, देखो कहाँ लिखा है, क्या है, जो वर्क आउट ऑर्डर लिखा है, एंटर प्रेस करोगे आप। ये भी यहाँ जो वर्क आउट ऑर्डर किसको देना है आपने, मोहन को। मोहन की डिटेल डालोगे, यहाँ पे डालना भाई डिस्पैच थ्रो किसने है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उस एजेंट का नाम क्या है, बिल नंबर, मोटर व्हीकल नंबर जिसके अंदर आप भेजोगे। ठीक है, उसका डालो, पेमेंट कैसे दोगे उसको, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, भाई कितने दिन में बना के, भाई 1 महीने में तैयार करके दे देगा, 2 महीने में तैयार करके दे देगा, 10 दिन में तैयार करके दे देगा, वो यहाँ डाल लेंगे। तो कैसे तैयार करेगा वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है, मोहन की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद ये ऑर्डर नंबर है आपका यहाँ पर। उसके बाद न्यू आइटम क्या है, डेल कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर देने हैं आपने, एंटर। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी। जैसे ही आप 2 क्वांटिटी लिखोगे तो सारी डिटेल उसकी यहाँ पे आ जाएगी। भाई 2 डेल के कंप्यूटर तैयार करवाना है हमने और ये माल उसका लगेगा, तो इसको हम एंटर दबाओगे आप, और 2 कंप्यूटर हमने उसको, 2 कंप्यूटर का माल उसको दे दिया है। और ये पूछ रहे भाई 2 कंप्यूटर के मैं आपसे 2000 रुपये पर पीस लूँगा, तो मतलब 4000 रुपये मोहन के हो गए। हमने उसको ये जो वर्क आउट ऑर्डर दे दिया, हमने दिया है ऑर्डर उसको, और उसका ऑर्डर हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए डिस्प्ले में जाओगे आप, देखने के लिए क्या करना आपने, वो ऑर्डर देखना हमने। तो डिस्प्ले में गए हम, डिस्प्ले के अंदर जाओगे, जो वर्क रिपोर्ट में अंदर जाओगे, जो वर्क रिपोर्ट, जो वर्क रिपोर्ट में आगे, जो वर्क रिपोर्ट में आके आपने ऑर्डर में आना है। ऑर्डर में आने के बाद आपने F8 प्रेस करना है, तो आपका ऑर्डर यहाँ शो हो जाएगा। भाई जो वर्क आउट ऑर्डर लिखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है आउट वर्क ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। भाई हमने मोहन को देखा, सिर्फ ऑर्डर दिया, वो आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ हमारी बात हुई है उससे कि आपने इतना मतलब 2 पीस तैयार करके देने हैं, सिर्फ ऑर्डर है, आउटस्टैंडिंग है हमारा ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद
आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है तो हम उसको माल भेजेंगे। अब भाई 2 सिस्टम बनाने के लिए जो जो माल चाहिए अब हम उसको माल देंगे। माल कैसे देना है आपने, तो आपने गेटवे ऑफ टैली यानी फर्स्ट स्क्रीन पे आना है। फर्स्ट स्क्रीन पे आके आपने जाना है अल्टर के अंदर। अल्टर में आ गया हम। अल्टर में जाने के बाद आपने क्या करना है, वाउचर टाइप में आना है। वाउचर टाइप में आएंगे हम। वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पे मटेरियल आउट मिलेगा। मटेरियल आउट, मटेरियल आउट, मटेरियल आउट हो गया। एंटर, एंटर एंटर करेंगे और लास्ट वाला ऑप्शन आपने यस करना है। यूज फॉर जॉब वर्क, यस। ठीक है, यूज फॉर जॉब इन के लिए नहीं करना हमने, यूज फॉर जॉब वर्क आउट करना हमने। एंटर, एंटर, सेव कर दिया हमने, सेव कर दिया। अब एस्केप करेंगे हम। एस्केप करने के बाद वाउचर में जाना है आपने, F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद अब आप करोगे मटेरियल आउट, मटेरियल आउट, ये रिया मटेरियल आउट। मटेरियल आउट में गए हम, एंटर प्रेस। अब किसको करना हमने मटेरियल आउट, मोहन को। मोहन, अब ऑर्डर नंबर था हमारा ये 1, एंटर, वो सारा मटेरियल आ जाएगा उसका। ये भी यहाँ ले आप जॉब वर्क आउट। देखिए इतना माल हमने मोहन के पास भेज दिया है। ये चीज़ें हमने मोहन के पास मटेरियल भेज दिया है। वो तैयार करेगा 2 सिस्टम, हमने सिर्फ उसको कच्चा माल दिया है। कच्चा माल दे दिया। अब जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी, टर्म कंडीशन पूरी होने के बाद वो हमें फिर माल लौटाएगा। अब देखना है आपने, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपने जाना है इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में जाओगे आप और यहाँ गोडाउन मिलेगा आपने, गोडाउन, और जॉब वर्क आउट मिलेगा आपने, जॉब वर्क आउट। तो ये यहाँ पे दिखाएगा। तो भाई इतने पीस हैं, हमने क्या है वो मटेरियल आउट कर दिया है। इतने पीस का मटेरियल बनी CPU, इतने इतने पीस हमने भेज दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो टर्म कंडीशन थी, टर्म कंडीशन पूरी होने के बाद हमें वो माल देगा। तो हम माल किस में लेंगे, जो मटेरियल इन, उसके लिए मटेरियल इन करेंगे। मटेरियल इन करने के लिए आपने दोबारा गेटवे ऑफ टैली में आना है और आपने जाना है वाउचर, अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद आपने जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद आपने करना है मटेरियल इन। पहले हमने आउट किया था, अब हम करेंगे मटेरियल इन। मटेरियल इन और सबसे लास्ट वाला फंक्शन हमने यस करना है। ठीक है, और इससे नीचे वाला अलाउ कंजम्पशन, ये यस करना। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई माल बच जाता है तो कितना माल बच जाता है वो दिखाएगा, लेकिन इसमें तो हमें पूरे पीस देके बचे नहीं गा। कई बार क्या होता है, कोई ग्राम किलोग्राम में चीज़ हो, मीटर लीटर आधा लीटर में, वो अलाउ कंजम्पशन में ये होता है भाई कोई चीज़ बच जाती है। अब हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद ये मटेरियल इन लेंगे हम, ये इन, एंटर, मोहन से मार लेंगे हम 1, एंटर, एंटर। अब क्या लेंगे हम, फिनिश गुड लेंगे। ठीक है नहीं, अब क्या लेंगे उससे, फिनिश गुड, ये आ जाएगा। जो वर्कआउट ऑर्डर, ठीक है, क्या था हमारा
कंप्यूटर, डेल का कंप्यूटर। एंटर। 4,000 रुपये हैं उसके। ऊपर ले गया आप यहाँ पे मोहन, फिनिश गुड। अब क्या दिया हमारे को, फिनिश गुड दिया। क्या दिया, डेल के 2 कंप्यूटर, डेल के 2 कंप्यूटर दिए उसने हमारे को, और पैसे लिए। ठीक है, एंटर 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 एंटर। एवं देखिए, ये स्टॉक समरी चेक करते हैं। एस्केप, गेटवे ऑफ टैली में जाओगे आप, स्टॉक समरी देखो, स्टॉक समरी, और देखो स्टॉक समरी देखोगे यहाँ पे फिनिश गुड, फिनिश गुड में 2 पीस आएंगे आपके, और रॉ मटेरियल में क्या है, आपके 3-3 पीस बच गए, क्योंकि 5 पीस खरीदे थे आपने, 2 पीस उधर चले गए और आपके पास 3 पीस बच गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो माल हमने भेजा है कच्चा तैयार माल बन के आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब तो हमने क्या है, मोहन को पैसे देने हैं, मोहन को पैसे देने हैं हमने, उसका बिल बनाना मोहन का हमने। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वाउचर के अंदर जाना है, वाउचर के जाने के बाद F9 में जाएंगे, F9 में इसका मोड चेंज करेंगे हम, मोड चेंज करेंगे, इनवॉइस मोड बनाएंगे, इनवॉइस मोड बनाना आपने, इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर, पार्टी नेम मोहन, एंटर। मोहन को क्या देना हमने, जो वर्क चार्जेज, क्या देना हमने उसको, जो वर्क चार्जेज। कितने में खोल रही थी उसकी, 4,000 रुपये में। ठीक है, 4,000 रुपये में खोल रही थी, और जो भी उसका GST था, GST लग जाएगा। ठीक है, ये था हमारा जो वर्क आउट ऑर्डर। अगर आपने चेक करना भाई पैसे किसको देने हैं, हमने एस्केप करोगे आप, एस्केप करने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपने देखना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में पेबल, एंटर। भाई हमने ये देने, राम को पैसे देने हैं और मोहन को पैसे देने हैं। राम से हम कच्चा माल खरीद के लेकर आए थे, और मोहन ने मैं कच्चा माल को तैयार माल में बदल के दिया था। ये आ गया आपका जो वर्क चार्जेज।